तो चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो भारतीय रेलवे में हम सबने देखी है, वो लाल रंग की इमरजेंसी चेन। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी वाकई में कमाल की है। सवाल सीधा सा है, आखिर इतनी भारी भरकम कई टन वजनी ट्रेन को एक मामूली सी चेन खींचने से कैसे रोका जा सकता है? देखने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी इंजीनियरिंग काफी क्लेवर है। आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, इस चेन के काम करने का तरीका समझने के लिए पहले हमें ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को जानना होगा। और ये सिस्टम ना थोड़ा सा उल्टा काम करता है, जैसा हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग। देखिए, भारत में ज्यादातर ट्रेनों में एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल होता है और इसका सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि एक पाइप में लगातार हाई प्रेशर हवा बहती रहती है और यही प्रेशर ट्रेन के ब्रेक्स को खुला रखता है। हाँ, सही सुना, प्रेशर ब्रेक्स को खुला रखता है, जिसकी वजह से ट्रेन चल पाती है। थोड़ा अजीब है ना? तो यहां पर असली खेल समझ में आता है। जब तक पाइप में हाई प्रेशर है, ब्रेक्स खुले हैं और ट्रेन चल रही है, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होता है, ब्रेक्स अपने आप व्हील्स पर लग जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। मतलब ये सिस्टम फेल सेफ है। सोचिए, अगर पाइप में कोई लीक हो जाए या कोई और गड़बड़ हो तो ट्रेन रुकेगी, चलेगी नहीं। सेफ्टी के लिहाज से ये एक ब्रिलियंट डिजाइन है। तो अब जब हमें एयर प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि जब कोई वो लाल चेन खींचता है तो आखिर होता क्या है। सब कुछ शुरू होता है ट्रेन के किसी कोच के अंदर एक सिंपल से एक्शन से। पर यह सिर्फ एक रस्सी खींचने जैसा नहीं है। इस चेन को खींचने से एक छोटा सा वॉल्व खुलता है जो सीधे ट्रेन की मेन ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। आप इसे ट्रेन की लाइफलाइन या धमनी भी कह सकते हैं। और बस यहीं से शुरू हो जाता है एक डोमिनो इफेक्ट। जैसे ही वॉल्व खुलता है, उस पाइप से कंप्रेस्ड हवा तेजी से बाहर निकलने लगती है। पूरे पाइप सिस्टम का प्रेशर अचानक से गिर जाता है और जैसा हमने पहले समझा, प्रेशर गिरते ही हर एक कोच के ब्रेक्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और इतने जबरदस्त फ्रिक्शन से ट्रेन रुक जाती है। लेकिन ट्रेन को रोकना तो आधी कहानी हुई। इसके ठीक बाद क्या होता है? ट्रेन वहां खड़ी तो नहीं रह सकती है ना? अब सोचिए जरा, ट्रेन इतनी लंबी होती है, उसमें इतने सारे कोचेज होते हैं, तो क्रू को ये कैसे पता चलता है कि आखिर चेन खींची कहाँ गई है? ट्रेन को दोबारा चलाने के लिए ये जानना तो बहुत जरूरी है। यहां काम आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल की ट्रेनों में सिस्टम ऐसे हैं कि जैसे ही चेन खिंचती है, लोको पायलट यानी ड्राइवर के पास एक अलार्म बजता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके कंट्रोल पैनल पर यह भी दिख जाता है कि चेन आखिर किस कोच नंबर में खींची गई है। फिर गार्ड या दूसरे स्टाफ उस कोच में जाकर सिस्टम को रीसेट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो ऐसी है, पर इसका एक इंसानी पहलू भी है। ये चेन कोई खिलौना नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जिसके गलत इस्तेमाल के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके इस्तेमाल के नियम क्या हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह समझना है कि एक असली इमरजेंसी और शरारत में बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है या आग लगने का खतरा है, तब इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है। लेकिन बिना किसी ऐसी वजह के चेन खींचने को एक क्राइम माना जाता है। रेलवे एक्ट के तहत इसके लिए जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। और इसी तरह की बेवजह चेन पुलिंग की घटनाओं से निपटने के लिए इंडियन रेलवेज लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बना रहा है। इसमें शामिल है कोचेस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना, इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम्स और यहां तक कि ब्रेक सिलेंडर्स में ऐसे सेंसर्स लगाना जो चेन खींचे जाने की बिल्कुल सटीक लोकेशन रिकॉर्ड कर लें। इस सब का मकसद यही है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें और अगर कोई करता है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सके। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक रस्सी खींचने का काम नहीं है, ये एक बहुत गंभीर एक्शन है जो सीधे सीधे पूरी ट्रेन की सेफ्टी और उसके ऑपरेशन पर असर डालता है। तो अगली बार जब किसी ट्रेन में वो लाल चेन नजर आए, तो शायद अब उसमें सिर्फ एक हैंडल नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी एक कमाल की फेल सेफ इंजीनियरिंग भी दिखेगी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके अंदर ऐसी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग छिपी हुई है।